हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से जो आए हुए हैं यूपी टेट, सी टेट एवं सुपर टेट में। तो देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन को लेकर के वो है डिजिट सम का कॉन्सेप्ट। तो डिजिट सम का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है, आइए थोड़ा सा मैं बेसिक सिखाता हूँ, फिर इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसे अगर मैं जोड़ता हूँ कहीं 25 और प्लस 35, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐड में लगता है। तो जैसे देखिए, अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये 5 5 10 और 3 2 5 और 1 6 60 हुआ। अब देखिए, इनका जो डिजिट सम है वो दोनों इक्वल आता है। जैसे डिजिट सम इन द सेंस आप ऐसे समझिए कि किसी भी संख्या में अगर हम 9 से भाग दें और जो शेष आए वही प्रोसेस है। जैसे ये 5 2 7 हो गया, देखिए, और प्लस ये 5 3 8 हो गया। अब फिर इसको जोड़िए, तब तक जोड़िए जब तक इसका योग 9 से कम ना हो जाए। तो 8 7 15, फिर देखिए 15 आ गया। अब 15 को फिर जोड़िए तो 5 1 6। आप देखिए ये जो 6 आया है और इधर 60 का अगर मैं जोड़ दूँ 6, तो देखिए ये दोनों इक्वल है। अच्छा, ये काम कैसे करता है आइए इस पर हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम डिटेल चलते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी दो अंकों की संख्या लिखता हूँ, जैसे मैंने 12 लिखा, तो आपको पता है कि ये इकाई है, ठीक है, और ये हमारा दहाई है, ये तो क्लियर है। यानी इकाई में 1 से गुणा होता है, दहाई में 10। इसी का अगर मैं स्थानीय मान निकालूं तो देखिए ये 2 गुणे 1 बराबर 2 हो जाएगा। लेकिन हम अगर दहाई की बात करते हैं तो 1 गुणे 10 होगा, यानी ये 10 हो जाएगा। और दोनों जोड़ेंगे तो 10 2 कितना आ जाएगा, 12। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, गौर करिएगा, जैसे कोई संख्या लिखा है ए बी, ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको लिखेंगे क्या भाई, इकाई पे बी है तो ये तो बी होगा, दहाई पे ए है यानी ये 10 ए होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो देखिए आप क्या बन रहा है, 10a प्लस बी। अगर यही 10a प्लस बी को मैं लिखना चाहूँ और एक्सप्लेन करके, तो देखिए 10a को मैं 9a लिख सकता हूँ और प्लस एक ए और बचा लेता हूँ प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 9a प्लस बी, अगर मैं इसी संख्या को इसके बराबर लिख सकता हूँ और बटे 9 से अगर डिवाइड करूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो देखिए 9 का मल्टीपल है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। आप बताओ बच क्या रहा है, ए प्लस बी। 9 से डिवाइड करेंगे, ए प्लस बी बच रहा है। यानी जब किसी संख्या का हम रिमाइंडर निकालते हैं 9 से डिवाइड करने पर, तो वो कुछ नहीं बल्कि उसी डिजिट को जोड़ दिया जाता है, वही रिमाइंडर बचता है। जैसे इसका प्रूफ ऐसे ले लीजिए, जैसे मैंने लिखा है, नीचे लिख दिया जैसे 105, ठीक है। अब 105 में अगर हम 9 से डिवाइड करें, गौर करिएगा, अभी समझ जाएंगे बगल में आप, ठीक है। अगर 105 में 9 से भाग दे तो देखिए 9 का नेम 9, 1 और 15, 9 का 9, इसका जो रिमाइंडर आएगा देखिए शेषफल आएगा वो 6 आएगा। तो क्या ये चीज़ें डायरेक्ट भी आ सकता था, देखिए हम संख्याओं के अंकों को जोड़ दे रहे हैं और 9 से वही डिवाइड, क्योंकि इधर वाला आपका कैंसिल हो जाता है। तो अगर मैं इसको जोड़ूँ तब भी देखिए 6 आ रहा है। तो सीधी सी बात यही है, हमने ये सीखा किसी भी संख्या का अगर हमें रिमाइंडर निकालना हो 9 से भाग देने पे, तो उन संख्याओं के अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक वो 9 से छोटा ना हो जाए। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिया 2 7 8 5 6 9 8 और डिवाइड करना 9 से, और रिमाइंडर मुझे बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है, शेष। अब देखिए, आप एक बात बताइए, ये देखिए इनका योग कितना हो रहा है, 7 2 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 अगर हम किसी भी संख्या में 9 जोड़ें या 9 का मल्टीपल जोड़ें तो बात एक ही है भाई, वो रिमाइंडर 0 बना लेगा। अब देखिए ये देखिए 9 ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए 8 5 13, अब 13 आ गया, देखिए 9 से ज़्यादा है तो इसको और छोटा कर सकते हैं। अब 13 को फिर 4 बना दीजिए, 3 1 4 13 का, तो 4 में फिर जोड़ दिए 6 4 10। अब 10 को फिर एक छोटा कर सकते हैं भाई, 10 8 18 जोड़े, या 10 को फिर एक कर देंगे तो 1 8 1 9, ये 9 आ जाएगा। आप बताइए 9 में अगर 9 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, और यही आंसर है, ठीक है। आप देख लीजिए ये 9 से भाग दे के कट जाएगा। और थोड़ा सा प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे मैंने छोटा सा ले लेता हूँ, जैसे मुझे 9 से भाग देना है और रिमाइंडर बताना। आप पहले पूरा तरीका लगाएंगे, देखिए 9 का नेम 9, 3 बच गया, 38 हो गया, 9 3 27, 9 चौक 36 और 2, देखिए रिमाइंडर 2 बचा। और मैं डायरेक्ट आपको ऐसे ही बता सकता हूँ कि 2 ही आएगा रिमाइंडर। देखिए 8 और 1 कैंसिल, 9 कैंसिल कर दीजिए, बताइए 2 रिमाइंडर आए कि नहीं। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब ये चीज़ें हर जगह लगेगा, जैसे अगर आप गुणा भी करते हैं, जैसे एक छोटा सा गुणा वाला भी बता देते हैं। जैसे मान लिया 2 3 गुणे 4 कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 12 होगा, ठीक है। आप देखोगे इधर वाली संख्या है जो भी, मान लिया 13 गुणे 14 कर रहे हैं, तो इसका 13 गुणे 14 अगर मैं करूँ, ठीक है,
और मैं आपको आंसर बताना चाहूँ तो अभी आप देखेंगे गुणनफल में भी लागू होगा, ऐसा नहीं कि गुणनफल में नहीं लागू होगा। जैसे देखिए हमने गुणा कर दिया 13 × 14 तो 13 3 में 169 और 13 एक और जोड़ लेंगे तो 9 3 12 और 6 1 7 1 8 182। इसका गुणा करेंगे तो 182 होगा। यानी अगर हम कैंसिल कर दें 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 बच रहा है। तो अब इधर हम देखना चाहेंगे कि 2 रिमाइंडर आएगा, इधर भी देख लीजिए 3 1 4, इसको जोड़ दीजिए और 4 1 5, फिर पुनः गुणा कर दीजिए 5 चौक 20। आप बताओ 20 को फिर पुनः जोड़ेंगे तो 2 आएगा कि नहीं, बताइए इक्वेशन बराबर होगा कि नहीं। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी संख्या का चाहे मल्टीपल हो और चाहे वो ऐड हो सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, दोनों पक्षों को इक्वल कर देंगे और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे वैसे भी वही काम होता है, जैसे 13 में भाग देंगे तो 4 रिमाइंडर होगा, उधर 5 रिमाइंडर होगा, गुणा करेंगे तो बात एक ही है। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ने। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देते हैं हम आपको। जैसे यही क्वेश्चन है, हमसे कह रहा गुणा करने पे क्या होगा, तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम 9 को कैंसिल कर देंगे फटाफट। जैसे देखिए पहले इधर 9 सब कैंसिल हो गया, इधर 4 1 5 हो गया तो 5 और गुणे ये देखिए 6 2 8, 8 5 40, 40 का मान 4। भाई इसको फिर जोड़ देंगे, जब देखिए तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक वो 9 से कम ना हो जाए। अब ऑप्शन ढूंढ लेते 4 कौन बना रहा है, इधर देखिए सब 9 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा और ये देखिए 6 और 3 9 कट जाएगा, फिर 7 4 11, 11 का पुनः जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब अगले ऑप्शन की तरफ देखें, सब 9 हट जाएगा, ठीक है, फिर ये 6 3 9 हट जाएगा, फिर 4 बचा है तो और हमें 4 ही लाना था, देखिए बी ऑप्शन सही हो गया। और अगर आप सेटिस्फाइड करना चाहें तो देख लीजिए, सॉरी एक चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, ये 9 हटा और फिर ये 6 और 3 9 हटा, फिर यहाँ 8 है और ये 4, 8 4 12, 12 का फिर जोड़ा गया तो ये 3 आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये ऑप्शन देखते हैं, ये तीनों 9 9 कट गया, ये 5 और 9 कट गया और यहाँ से भी देखिए 3 बच रहा है, ये भी नहीं होगा, हमें 4 बचाना है ना। अब देखिए 9 9 हट जाएगा और ये 6 और 3 से 9 हट जाएगा, यही 4 बचेगा, ये डी ऑप्शन है। आप डिटेल लगा लीजिएगा, कैलकुलेटर उठा के गुणा कर लीजिएगा, यहीं आएंगे। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है आप लोग को सीटेट में। अब जैसे देखिए सीटेट 2021 में क्वेश्चन आया, अब एक तो तरीका है कि आप गुणा भाग जोड़ घटाना करिए, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो मैं नया दे सकता हूँ आपका समय बचा सकता हूँ। देखिए जैसे 9 कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया 4, बने रहेगा। ठीक, अब ये देखिए 7 5 12, 12 का फिर 3 हो जाएगा प्लस, अब ये देखिए 5 और 1 6 और 2 8, यहाँ 8 हो जाएगा माइनस का। अब देखिए माइनस का ये 1 1 2 और इधर 2, तो 2 गुणे 2 करेंगे ये 4 हो जाएगा, ये वाला देखिए 2 और 2 दूनी 4 और बराबर देखिए 2 माइनस के। अब के का मान निकाल लीजिए, देखिए के का क्या आएगा, तो देखिए के का मान अगर हम निकालें, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए 4 3 7, यहाँ तक 15 हो जाएगा, 15 में से 8 4 गया 11, 11 बराबर 2 माइनस के। अगर मैं के का मान निकालूं, देखिए ये एक एक को फिर जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो अब के का मान निकालूं तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो के का मान 0 आ जाएगा। आप बताओ 0 कब आता है, किसी भी संख्या का रिमाइंडर हमें 0 लाना है, 0, और या हम 9 भी रख सकते हैं, क्योंकि 9 में 9 से डिवाइड करेंगे तभी तो 0 आएगा। क्लियर, अब 9 या 0 खोज लेते हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए 7 2 9, तो ये ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि 9 या 0 बात एक ही है। बाकी अगले ऑप्शन में देखेंगे 7 5 12 1 13, ये 4 बना रहा है, गलत हो जाएगा। बाकी 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 2 10 5 15, यानी 6 बना रहे, ये भी नहीं होगा, ये 9 हट जाएगा, 8 2 10 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखिए कितना तेज लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी आप डिटेल लगा के देख लीजिएगा, कम से कम आपका 3 से 4 मिनट बर्बाद करेगा। और सीटेट 2021 में आया था, इसको तेज करने का जो बेस्ट तरीका है वही डिजिट्स हम लगाते हैं, अभी देखिएगा कितना तेज लगेगा। आप बताइए, हमें पता है कि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण। तो आपने पढ़ा होगा कि कर्ण पे जो बना वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, यानी लंब पे जो वर्ग बनता है आधार पे बनता है उसका योग के बराबर होता है। हम बराबर कर लेते, प्रॉपर्टी दिखा लेते, जैसे यानी इसका वर्ग और प्लस इसका वर्ग ये इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। क्लियर, बात की गहराई समझ रहे होंगे, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग और ये इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो आइए सेटिस्फाइड करते, देखते यहाँ तक आंसर आएगा कि नहीं। देखिए अगर मैं इसको जोड़ूँ तो 5 1 6 और 6 का जब वर्ग करूँगा, भाई ये पावर है ना, तो 6 चौक 36 और 36 को जोड़ेंगे तो 9, 9 माने 0। देखिए 9 आए या 0 आए, आप बताओ 9 से 9 में भाग दोगे तो 0 ही तो रिमाइंडर आएगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया, हटा दीजिए। अब ये 3 2 5 हो गया, 5 25 का फिर 7 हो जाएगा और प्लस इधर देखिए ये 7 और बराबर, चूँकि यहाँ बराबर लगा है भाई, ये दोनों का स्क्वायर जोड़ना है और 7 5 12 हो जाएगा, 12 का
12/144, 144 को जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9। आप बताइए 7 बराबर 9 के कभी नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन चेक करिए। जैसे देखिए 6 5 11 हो गया और 11 ग्राम 121, 121 देखिए 6, फिर से देखिए 6 5 11 हो गया। तो आप 11 ग्राम ना करिए, 6 5 11 को फिर पुनः जोड़ लीजिए, 1 1 2, अब 2 का बर करिए 4 आएगा और है तो 9 हो जाएगा, हटा दीजिए बराबर। आप बताइए इधर देखिए ये 9 हट जाएगा तो 7 7 49, 49 में से जब 49 लिखेंगे तो 9 फिर हट जाएगा, फिर 4 बच जाएगा, यानी देखिए 4 बराबर 4। आप डिटेल लगा के देख लीजिए, बी ही ऑप्शन आएगा, इसके सिवाय कुछ नहीं आएगा। अब आप कहोगे सर जी नहीं, आप अन्य भी सेटिस्फाइड कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो 2 ऑप्शन मिल जाए, ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता। जैसे ये देखिए इसका बर करोगे 2 दूनी 4 मिल जाएगा और इसका बर करोगे 2 1 3, भाई इसका बर करना पड़ेगा, कर के बराबर रखना है। तो 2 1 3 जब रखोगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो फिर 9 हट जाएगा। तो ये बराबर देखिए 3 1 4, 4 चौक 16, 16 को जोड़ेंगे 7। आप बताओ 4 बराबर 7 होगा? कभी नहीं। इधर से देख लीजिए 5 3 8 9 64, 64 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा और ये 7 7 इसका बर करेंगे, 7 दूनी 14, 14 को फिर जोड़ लीजिए, 4 1 5 हो जाएगा, 5 25, फिर 25 को जोड़ेंगे 7 तो 7 1 8 हो जाएगा। इधर 5 से 8 हो रहा है और इधर देखिए 8 दूनी 16, 16 को जोड़ेंगे 7, 7 7 49, 49 में 9 हटेगा 4। आप बताओ 7 1 8 बराबर 4 हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। अगला ये देखिए, अब कितना प्यारा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि 17,863 पाने के लिए इतने के योग से क्या घटाएं। तो आप एक काम करिए, गिन लीजिए कितने 8 है। 8 को 8 8 16 8 24 8 चौक 32 8 40 8 6 8 7 56 8 से 64, 64 योग है तो 64 को जोड़ेंगे पुनः, फिर क्या हो जाएगा 10 और माइनस ये देखिए 6 3 हटा दीजिए, 6 3 9 और फिर 8 1 9, 10 में से 7 घटाएंगे आप तो आपका आंसर कितना आ रहा है 3। अब ऑप्शन से देखिए 3 कौन बना रहा है, देखिए तो पहला ऑप्शन देख लीजिए 7 4 11 1 12, ये देखिए 12 12 आ रहा है और 12 को पुनः जोड़ेंगे तो 3, तो पहला ऑप्शन सही है। फिर आप कहेंगे नहीं और दिखा दीजिए, देखिए 4 2 6 7, देखिए 4 2 6 6 13, 13 को जोड़ेंगे तो 4 बनाएगा, ये ऑप्शन गलत है। फिर देखिए ये 6 3 9 यानी 1 बचा है, ये भी गलत है। ये देखिए 6 3 9 यहाँ से 2 बनेगा, ये भी। तो 3 कौन बना रहा है? पहला ऑप्शन। देखिए कितना तेज लग रहा है। अब देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, 9 माने 0 होता है, ये सब 9 9 हट जाएगा, ठीक 9 9 हट जाएगा। अब जोड़ देंगे 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 21 और हर बराबर है 7, भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। और 3 का मतलब होता है कि 3 कौन बनाएगा। अब देखिए ये 5 4 9 हट जाएगा, 7 1 8, ये 8 बना रहा है, ये काम लायक नहीं। 9 हट जाएगा, 7 5 12, अगर 12 को मैं जोड़ूंगा तो पुनः क्या आ जाएगा 3, और यही सही है। अब आप कहेंगे और देख लीजिए 9 हट जाएगा, 7 1 8 आ जाएगा, ये 8 1 9 हट जाएगा, 5 4 9 आ रहा, 9 या 0, तो ये तो होगा नहीं। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये देखिए एक सिंपल है, ठीक है। इसके कई तरीके हैं, इसको तो ओरल लगा लीजिए आप। कभी भी जब इस तरह का पैटर्न बने 1 + 1 + ऐसे ऐसे, ये देखिए यूपी टेट 2018 यानी ये आपका सुपर टेट का क्वेश्चन है। फिर ऐसे ऐसे जब बने तो इसका पैटर्न बनता है, आप देखिए ऐसे बढ़ते समय चला जाला, जैसे 1 2 3 4 ऐसे बनता चला जाता है, डाट डाट। तो आप बताओ इसका सीरीज जब बनेगा तो देखिए 1 हो गया और यहाँ तक देखिए 4 तक है, तो ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4 यानी 1234 ये हो गया। आप जोड़ लीजिएगा अगर मन करेगा, 1 के नीचे 11 लिखिएगा, फिर 111, तो यही आएंगे 1 2 3। आप बताओ 1 आधा 2 आधा 3 आधा, 4 आधे मिलके 2 और बन जाएंगे, तो 1234 में 2 जोड़ेंगे तो 1236 है कि नहीं, यही आंसर। अगला क्वेश्चन ये बहुत आसान होता है। आप बताओ दो संख्याओं का अंतर, मान लेते a - b का अंतर अगर कितना है 5 और गुणनफल है 36, यानी a × b का मान दिया है देखिए 36। अब आप सब कह रहे हैं उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। आप एक बात बताओ, संख्या माने थे a तो 1/a होगा और अंतर पूछ रहा है 1/b होगा। तो आप बताओ जब तिरछा गुणा करोगे तो ऊपर तो हो जाएगा a - b और नीचे a b हो जाएगा। तो आप बताओ, क्लियर है कि a - b का मान यहाँ 5 है, तो ये 5 और a b नीचे आना चाहिए, a b, तो 5/36 आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखिए सिंपल है। आप बताओ 1/3 यहाँ पर है, ठीक, और प्लस 7/9 यहाँ पर है। आप बताओ भाग का उल्टा क्या हो जाएगा, गुणा, और ये 7/10 यहाँ है। ध्यान दीजिएगा, भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा। तो आप इसको एक काम करिए, यहीं तक रहने दीजिए इसको, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, ये वाला, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये प्रोसेस जो भी होगा इसका उल्टा गुणा होगा यहाँ पर। तो आप बताइए 7/10 है, मैं ये सॉल्व कर देता हूँ, ये 7/10 है और गुणे ये 4 × 4 5/4 हो जाएगा, यही हो। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 दूनी 10, तो पुनः ये 7/8 होगा, लेकिन मुझे पता है ये भाग है तो उल्टा हो जाएगा गुणा, तो गुणा में ये 8/7 हो जाएगा, ठीक। ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा।
साथ साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। ये देखिए 1/3 है और एलसीएम होगा भाई, एलसीएम 9 हो जाएगा। देखिए एलसीएम 9 हो जाएगा। अब इसको 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अब 3 से गुणा करेंगे तो ये 8 और 3 मिलकर कितना हो जाएंगे 11, और 11/9 को हम लिख सकते हैं। देखिए 9 का 9 2 11, इसको तोड़ दीजिए, 9 का 9 और 2 11, ठीक है। तो एक सही 2/9 आएगा। अगला देखिए, अब ये सिंपल है, इसका तो एलसीएम लेना है, ठीक है। तो देखिए 2 पहले से है और ये 3 1 4, 4/4 जब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और 2 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देखिए। अब देखिए ये सिंपल होता है, जितना लिखा रहे उससे गुणा कर दीजिए। जैसे 19,000 लिखा है तो 19,000 सीधे लिखिए, 19 × 1,000, 19 सैकड़ा लिखा है तो 19 × 100 करोगे तो ये 1900 हो जाएगा, इसको 1900 लिख लीजिए। अब 19 इकाई है, 19 इकाई माने 19 × 1 तो 19 इकाई यानी 19 हो जाएगा। अब अगर आप इसको जोड़ोगे, देखिएगा गौर करिएगा, तो ये 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2, तो 20 919 ये ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। ये जोड़ना है, कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरह से देखिए ये भी क्वेश्चन आया था आपका, देखिए सीटेट 2011 में। अब ऐसे ये देखिए 11 इकाई 11 लिखा है ना, तो 11 इकाई माने क्या, 11 × 1 यानी 11, 11 दहाई माने क्या, 11 × 10 यानी 11 दहाई में 110, आप 110 लिखिए। फिर कह रहा है 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा माने क्या, 11 × 100 यानी 1100 लिखिए, ये 1100। अब इसको जोड़ने कह रहा है, जोड़ दीजिए 1 1 1 2 1 1 2 और 1 1221, ये ऑप्शन है। ऐसे देखिए आपसे कहा जाता है कि 11,000 1111 लिखिए, तो आप कभी इस तरह मत लिखिए कि 11,000 फिर 1100 फिर 11, ये गलत है, ठीक है। तो सही तरीका क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे लिखना है 11,000 1111 तो आप ऐसे लिखेंगे, ये सही होगा। जैसे 11,000 1111, ठीक, तो ये देखिए 11,000 हो गया। अब 1100 लिख लीजिए, ये देखिए 1100 हो गया। फिर बाद में 11, देखिए अब आंसर बदल जाएगा, 1 1 1 2, ये है आपका, यानी 12,111 को ही बोलते हैं 11,1111। क्लियर, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। चलिए ये तो सिंपल है। आप देखिए 57 रुपया लिखा है 75 पैसे, ठीक है। 57 रुपया 75 पैसा सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 में कितने आधे हैं, देखिए तो भाग दीजिए। जैसे अभी हम आपसे बोले कि 8 रुपया में 2 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो 2 से भाग देंगे तो कहेंगे सर जी 2 रुपया के 4 सिक्के हैं, तो ये भाग है। अगर देखा जाए एक तरह से तो डिवीज़न है। जैसे हम डिवीज़न कैसे करेंगे, अब इसको सही कर लेंगे तो 2 करने में 2 1 3/2, अब 3/2 को कह रहा है कितने आधे, तो आधे से भाग दे दीजिए। अब ये हर कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, यही आंसर है, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखिए डिवीज़न करना, यहाँ पर भी बच्चे कई देखता हूँ मैं गलत कर देते हैं, ठीक है, और बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करके चले आते हैं एग्ज़ाम में, तो ऐसा आपको नहीं करना है। चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे लिखा है 5 6 7, क्लियर। फिर लिखा है, थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूँ, देखिए जैसे लिखा है 5 6 7, इसी को ले लेते हैं हम थोड़ा सा नीचे, जैसे यहीं हम डिवाइड कर देते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब हमें डिवाइड करना है 5 6 7। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। जैसे सबसे पहले एक बार जाएगा डिवीज़न, तो मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, तो ये देखिए 5 6 7 जब लिखोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। लेकिन अब ये 5 उतरेगा, गौर करिएगा, यहीं गलती हो जाता है बच्चों से, ठीक है। देखिएगा, तो मैं ये कह रहा था, ठीक है, तो देखो ये 5 6 7 कट जाएगा, तो अब ये 5 उतरेगा, तो जब 5 केवल उतरेगा तो 567 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये 567 है, ठीक है। तो 567 से जब भाग देंगे तो अब क्या होगा, अब आप 0 बार ले जाएंगे, फिर 0 बार जाएंगे तो ये अब एक अंक और उतर जाएगा 56, फिर नहीं भाग जाएगा, फिर एक बार 0 जाएगा, अब ये हो जाएगा 7। अब देखिए एक बार जाएगा तो 567 अब कट जाएगा, ठीक है। अब अगली संख्या उतरेगी आपकी 5, फिर उसी तरह हो जाएगा 5, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 उतारेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, फिर नहीं भाग जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, अब 7 उतरना है, ठीक है। तो 7 हो जाएगा तो 51 में जाएगा, तो ये 567 देखिए कट जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप 1001001, तो आपका आंसर आएगा बी। उम्मीद करते हैं डिवीज़न समझ में आ गया होगा। ऐसे देखिए ये क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है इतना मीटर लंबी रस्सी से इतना काट के निकालना शेष, तो घटाना है, सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आइए थोड़ा देखते हैं, तो चलिए घटा देते हैं। देखिए 10 सही 1/2 को अगर मैं देखूं तो 10 सही 1/2 ये हो गया, और माइनस 4 सही 5/8 है, ठीक है। तो अब सीधे घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6,
अब देखिए गौर करिएगा मेरी बात को, तभी आप समझ पाएंगे। अब देखिए प्लस का बचा हाफ, ये प्लस का हाफ बचा भाई सब पॉजिटिव है, और माइनस का देखिए ये माइनस का 5/8 बच गया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखिए गौर करिएगा मेरी बात को। अब अगर मैं देखूं तो ये 6 और देखिए ये देखिए, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा हर बराबर करने के लिए यहाँ। तो ये 4 में से 5 देखिए, अब हर बराबर 8 हो गया, तो 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1/8 आ जाएगा। अब जब माइनस का 1/8 आ जाएगा तो गुणा करेंगे, देखिए 8 6 48, 48 में से 1 गया 47, तो 47/8, जिसको मैं लिख सकता हूँ 8 5 40 7 47/8, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए बड़ा प्यारा सा है। इसमें देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन में अपने खुद से वैल्यू डालिए। जैसे कह रहे हैं यस और वाई, शून्यतर, शून्यतर माने शून्य को छोड़ के। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं जो x² + xy + y² का मान पूछ रहा है, तो आप शून्यतर शून्य को छोड़ के कुछ भी मान लीजिए। जैसे x को मैंने 1 1 मान लिया, सबको 1 मान लिया, तो 1 + 1 × 1 + 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो देखिए एक तो 3 आ गया। अब आप कहोगे नहीं सर जी आप निगेटिव भी ले लीजिए। अगर मैं निगेटिव भी ले लेता हूँ तो देखिए x का वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और दोनों फिर निगेटिव लेंगे xy तो फिर प्लस हो जाएगा फिर, यानी चाहे धनात्मक लें ऋणात्मक हमेशा धनात्मक ही आएगा, तो सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए 12 से भाग देना है और शेषफल बचाना है। तो सिंपल है कि भाग दे देंगे 12 से, तो देखिए जब 12 से भाग देंगे तो 12 12 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा। ठीक है, तो फिर 0 उतरेगा। ठीक है, समझ रहे होंगे, जैसे एक बार गया तो नहीं जा रहा था तो 0 बार जाएगा, अब 0 बार जाएगा तब अगला 0 उतरेगा। ठीक, अब ध्यान देना, तो ये हो जाएगा 12 8 96, तो 8 बार ले जाओ तो ये 96 आ जाएगा। 11 में से 6 गया 5, अब ये 52 हो जाएगा। ठीक, अब 12 का 12 7 84, 12 चौक 48, तो अगर मैं 48 घटा देता हूँ क्योंकि 12 25 60 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 में से 8 गया 4, और यही आपका रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर है, भाग दे लेंगे आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, 17 हो चुका है, 18 पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसको जब भी आपको लगाना हो तो एक तरीका तो है भैया गुणा कर लो, लेकिन मैं आपको स्मार्ट तरीका वही बताता हूँ। इसका डिजिट सम लगा दीजिए, तो 2 1 3 और गुणे यहाँ से 2 1 3, गुणा करेंगे तो हमारा 9 बनना चाहिए। नहीं सॉरी, 2 2 1 3 और 2 1 3। हाँ ठीक है, एक मिनट में फिर से बताता हूँ। कह रहा क्या घटाया जाए कितना प्राप्त हो, ये तो इसको गुणा करते हैं, तो 2 1 3 और गुणे 2 1 3, ये हो गया 9। यहाँ में से क्या घटाया जाए, अब देखिए 9 में से कह रहा है क्या घटाया जाए, तो मान लिया 9 में से x घटा दें। अब हमें पता नहीं है तो x मान लेते हैं कि ये पता लग जाए, तो ये देखो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो देखिए उधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 में से 1 जाएगा 8। ठीक, अब x का मान हो गया 8, तो अब देखिए 8 कौन बना रहा है, तो देखिए 4 1 5, ये नहीं बना रहा है, ये नहीं, अब ये भी बना रहा है, ये भी। अब लड़का टेंशन में कि सर जी अब क्या करें, कोई बात नहीं। आप बताओ अगर ये इकाई इकाई गुणा कर दे तो वहाँ 2 हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं 2 ही होगा, ये तो बहुत बड़ी संख्या होगी। और नीचे आप देखिए लास्ट में 9 है, तो आप बताओ अगर घटाओगे 12 में से 9 तो यहाँ 3 आना है कि नहीं, क्योंकि 2 से जाएगा नहीं, तो कुछ तो संख्या बड़ी है तो यहाँ से उधार लेगा, तो लास्ट में 3 आना चाहिए। तो लास्ट में 3 देखिए ये बना रहा हूँ 5 3 8। ठीक, तो ऐसे आप डिजिट सम का प्रयोग करके लगा सकते हैं। अब देखिए पी माने ये 9 कट गया, पी का मान 0 हो गया। अब जब पी का मान यहाँ बाहर 0 लग जाएगा तो 0 से गुणा करोगे सब पूरा 0 हो जाएगा। अब बचा 1, 1 का घन 1 होता है। अब 1 कौन बना रहा है, ये 2 1 3 बना रहा है, ये 8 बना रहा है, हटाओ ये 0 बना रहा है। अब देखिए 1 का घन करोगे तो 1 के, तो पहला ऑप्शन 1 बना रहा है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी टेट का देखिए है 2011। इसमें बड़ा आसान ये है कि जब भी इसको क्वेश्चन लगाएं तो आप डायरेक्ट क्या करिए ना, डायरेक्ट आप मत भाग दिया करिए कि 8 से भाग दे, कुछ नहीं। संख्या मेरे पास आई है तो इसका अंतर से भाग दिया करिए। जैसे 5 अंतर है, अब इसका अंतर 4 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है। तो आप बताओ जब संख्या से, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, जब आप इसमें 1 से भाग देंगे तो 5 आएगा, ये 2 ही आएगा। लेकिन जब आप 4 से 5 में भाग दोगे तो 4 1 4, 1.25 आएगा, और ये 5 से भाग दोगे 3 में तो 0.6। क्लियर। अब आप देख लीजिए कौन बड़ा छोटा है। देखिए अब बताइए, हमसे पूछा है कि आरोही, आरोही माने छोटे से बड़ा, तो 0.6 सबसे छोटा है, यानी 3/8 पहले होगा। उसके बाद हमारा 0.6 के बाद जो है वो आना चाहिए क्या हमारा 5 4। देखिए इधर तो 1 1, तो 1 1 से भाग देंगे तो ये 5 आया है, ये 2 आया है, और इसका मान 0.6 आया है, और इसका मान कितना आया है
5 4 4 से भाग दिए, अच्छा 1.25 आया, ठीक। तो आप बताइए सबसे छोटा 0.6 है, फिर आपका है 1.25, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर 5, ये तो है ही है, हमें लगता है ये आर्डर ही होगा। देखो 0.6 आया पहले और 5/9 यानी 4, अंतर 4 आया, तो 4 से भाग दिया, इसका 1.25 आया, और ये 2, उसके बाद 2 बड़ा होगा, फिर 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा यही सी वाला। ठीक है, मैं फिर से बता दूँ, देखिए यही आएगा, यही ऑप्शन। कहाँ गया जी ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है इसी तरह से, इसको भी देख लीजिए। ये तो सिंपल है, देखिए अंतर से करिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको लगाने का। अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है आरोही क्रम में, तो आप बताओ इससे एक ज़्यादा है, ये हर ज़्यादा है, एक देखिए सबका एक ज़्यादा, तो सब वैल्यू कांस्टेंट हो गया, एक से भाग दोगे सब एक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, तो आप बताओ सबसे पहले एक आएगा तब 2, तो यानी यही आंसर हो जाएगा सही, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अब देखिए इतना प्यारा क्वेश्चन है, और ये पिछले साल आपको पता है सी टेट क्या दिया है, टेट यूपी टेट 2018, ये आपका सुपर टेट का क्वेश्चन है, और है कितना आसान, अभी आप देख लीजिए, हमें बताने की जरूरत नहीं। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका जो हर है, ये हर हर इसका एलसीएम ले लिया करिए पूर्णांक को। जैसे कह रहा है एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, कह रहा है जब धसे हुए भाग का 1/3, तो आप बताओ 3 और 7 का गुणांक कितना होगा, 21, ठीक है। तो अब ले लीजिए कि पूरी लंबी खंबे की लंबाई पूरी 21 है, तो आप दिमाग भी अब इससे ज़्यादा ना लगाएं, यानी जो भी पूरी लंबाई होगा या तो 21 होगा या तो 21 का मल्टीपल, तो देखिए 21 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, तो यही आंसर हो गया। ये तो हो गया डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है, सेकंड में सवाल लगाई। फिर भी अगर आपका दिल करता है नहीं सर जी पूरा बताइए, तो मैं पूरा बता देता हूँ। देखिए अगर हम 21 मान लेते हैं इनका एलसीएम, तो अगर देखिए खंबे का 4/7 धसा है, तो जो धसा है 4/7, 21 का 4/7 निकालोगे तो 7 × 21, 4 दूनी 8 हो जाएगा भाई, 21 × 4/7 करोगे। अब ध्यान देना, ये धसा है, लेकिन फिर कह रहा है जब धसे हुए भाग का 1/3 बाहर खींचा गया, देखिए जब धसे हुए का 1/3 बाहर खींचा गया तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में। तो आप बताइए 1/3 बाहर, तो इतना धसा था 8, अब 1/3 बाहर का मतलब हो गया, गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे 21 का 4/7 कीचड़ में धसा है, 4/7 निकाले तो 4/7 इसका निकाले, अच्छा ये गलत हो रहा है, 1 मिनट फिर से देख लीजिए। जैसे 3 और 7 कैल्शियम ले लिए हम 21, ठीक। अब कह रहा है 4/7 धसा हुआ है, तो 21 का 4/7 जब निकालोगे तो 7 × 21, ये 4 × 3 12, ये 12 हो जाएगा। अब कह रहा है जब धसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर हुआ, धसे हुए भाग का खंबे का, हाँ धसा, जब धसे हुए भाग का 1/3 बाहर खींचा गया। अब बताओ धसे हुए भाग का अगर हम 1/3 निकालें, इसका इस 12 का अगर हम 1/3 निकालें तो 3 चौक 12, यानी 4 हिस्सा बाहर हो गया। देखो 12 में से जब 4 हिस्सा बाहर होगा तो बचेगा कितना, 12 में से 4 गया 8, 8 बचेगा। और बताओ कह रहा है 8 मीटर अब कीचड़ में, यानी इसी 8 का मान 8 दिया है। जब 8 का मान 8 होगा तो सीधी सी बात है, 1 का मान 1 यानी 21 जो माने तो वही सत्य है, बस आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, अब देखिए गौर करिए, एक परिमेय संख्या में किसका वर्गमूल है। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। अब हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे इसके पीछे, जब भी आपको परिमेय संख्या निकालना हो, कह रहे एक परिमेय संख्या में निम्नलिखित तो किसका वर्गमूल है। 1 मिनट, इसके पहले क्वेश्चन और होगा प्यारा सा एक, नहीं यही है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए यही है, तो इसके पहले थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है। जब ये जानेंगे, देखिए किसी भी संख्या का, जैसे 1 का वर्ग करें, ठीक है, 2 दूनी 4 वर्ग करे, 3 त्रिका 9 करे, 4 चौक 16 करे, 5 25 करे, 36 करे, 49, फिर 64, 8 9 9 81, 100, ठीक है। आप देखिए किसी भी पूर्ण संख्या को अगर मैं जोड़ता हूँ, जैसे इसको 1 होगा, ये 4 होगा, ये 9 होगा, फिर 6 1 7 होगा, इसको जोड़ेंगे 7 होगा, इसको जोड़ेंगे 9 होगा, इसको जोड़ेंगे 9 9 हट जाएगा 4 होगा, इसको 6 4 10 जोड़ेंगे फिर 1 होगा, फिर 8 1 9। भाई ये दरअसल जो जोड़ रहे हैं जान लीजिए वही डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट है, 9 से भाग दे रहे शेष बचा रहे हैं। अब जैसे 81 है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब ये 1 होगा भाई, या तो 1199 कर दें तो 1 शेष होगा, या तो हम इसको हटा के डायरेक्ट बोल दें। आप देख पा रहे होंगे कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या बना रहा है तो उसका जो डिजिट सम है या तो वो 1 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है, या तो 9 आ रहा है, ठीक है, या तो 7। तो 9 तो आएगा नहीं भाई, 9 से भाग दोगे तो फिर रिमाइंडर 0 होगा, यानी या तो 1 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है, या तो 7, या तो 0। देखिए 1 0 1 4, ठीक है, 9 माने 0 होता ही है 7। यानी कुल मिला जुला का कंक्लूजन ये निकला
कि जब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में ध्यान देना, जब हम डिजिट सम कर रहे हैं यानी 9 से भाग दे रहे हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो आ रहा है या तो 1 या तो 4 या तो 7 या तो 0। अब देख लेते हैं 1470 कौन बना रहा है, देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 9 कट जाएगा, ये 5 4 9 6 2 8 बना रहा है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। अब अगला देते हैं 5 2 7, अब देखिए 9 हट गया, फिर 5 4 9, ये 3 बना रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए इधर से देखते हैं तो ये 5 3 8 1 9 हट गया, 4 2 6 4 10, इसका योग आएगा 10, और 10 को फिर जोड़ेंगे तो 1, और हमारा देखिए 1470 आ रहा था, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या का। अब इधर देख लेते हैं, ये 8 2 10 यानी 1, और 8 1 9, ये हट जाएगा, और 7 6 13 5 18, ये 9 आ जा रहा है, ठीक है। तो हमारे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन होगा सी। उम्मीद करते समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और आया बड़ा प्यारा सा, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसको जोड़ लीजिए। देखिए 7 3 10 4 14 4 18, ठीक है। 18 माने 9, 18 माने 9 या 0, तो इसका 0 आ जा रहा है, यानी यही सही है। अब आप कहेंगे इसको भी देख लेते हैं, तो ये 9 हट जाएगा, और 6 4 10 4 14 3 17, इसका 8 आएगा, ये नहीं काम लाएगा। और किसी भी संख्या का 82 होता भी नहीं, हाँ 82 नहीं, क्योंकि देखिए अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो 1 से लेके 24 तक के वर्ग की जो लास्ट की 2 डिजिट होता है वही होता है। तो यहाँ देखिए लास्ट के किसी भी 82 नहीं आता 1 से 24 तक में, और 76 आता है। तो एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। देखिए 5 4 9 हो जाएगा, और ये तो वैसे भी नहीं होगा, ये वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि जब 0 बढ़ाओगे तो इसका पूर्ण वर्ग ही पूर्णांक बनेगा, क्योंकि परिमेय संख्या आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जब भी आप लगाइए तो मैं पहले पूरा बता देता हूँ, फिर स्टार्ट कर। देखिए 144 का 12 हो जाएगा, और जब 12 आप जोड़ोगे 2 2 4 और 5 1, तो ये 64 हो जाएगा। देखिए 2 2 4 और 5 1 6, तो 64 का ये पूरा वर्ग 8, और जब 248 में 8 जोड़ेंगे आप तो 8 8 16, और ये 256 का जो पूर्ण वर्ग होगा वो कितना होगा 16। ये तो पूरा तरीका। और नहीं तो एक सेकंड तरीका आपका है कि डायरेक्ट आप क्या करिए, ये देख लीजिए, ये संख्या अगला 248 के बाद जस्ट कौन सा पूर्ण वर्ग होता है 256, और 256 पूर्ण वर्ग है, तो किसका पूर्ण वर्ग है 16, डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे इसी प्रकार एक और देते हैं, ये 26 वाला देखिए, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 1470 को भाग देने पर, ठीक है, प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 1470 को भाग देने पर, ठीक है। तो दोनों तरीका मैं पूरा तरीका बता देता हूँ। जैसे ये 1470 है, ठीक है, और पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 3 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए। मैं फिर से बताता हूँ, फिर मैं लास्ट में बताऊँगा एक तरीका और। देखिए हमें पूर्ण वर्ग चाहिए, तो मैं वही डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ। जैसे आप इसका डिजिट निकाल लीजिए, ये 0 कट जाएगा, तो 7 4 1 12 1 13, तो 13। अब 13 से देखिए 5 में भाग देंगे नहीं बनेगा बात, 6 से भाग देंगे नहीं बनेगा बात, 5 1 6। आप बताइए 30 माने 3 होता है, और 3 से डिवाइड करेंगे 1, और हमें पता है कि 1470 आता है, तो ये 1 आ गया, आंसर हो गया 30। फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं पूरा तरीका बता देता हूँ। जैसे देखिए 1470, तो आप बताइए ये सीधे से आप क्या करिए, 5 से कटेगा, लास्ट में 0 है तो 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 दूनी 10, 4 5 9 45, 45 के बाद कितना बच गया 2, तो 5 चौक 20। अब फिर 2 से काट लीजिए, तो 2 एक 2, 2 चौक 8, फिर 7 से काट लीजिए, तो 7 दूनी 14 7, अब 21 आ गया, फिर 7 से काट लीजिए, तो 7 21, फिर अब 3। अब देखिए क्या क्या आ रहा है, गौर करिएगा। देखिए 7 का जोड़ा बन गया, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए ये 2 1 है, एक 5 है, और एक 3 है, तो आप बताओ एक 5 लाना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए, और इसको पूरा करने के लिए 2 लाना पड़ेगा, और 3 को लाना पड़ेगा, तो 5 में 10 3 30, यही आंसर है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने बता दूँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं जो पीछे दिया। आप 10 के बाद जो लगातार 10 के तुरंत बाद, चूँकि प्लस है, अगला पूर्ण वर्ग कौन बनाएगा, तो 6 जोड़ दीजिए, और 10 6 16 होता है, 16 का पूर्ण वर्ग कितना होता है 4। ये तो हो गया आपका एग्जाम लाइन की तुरंत आंसर दे पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं बता देता हूँ। 225 का पूर्ण वर्ग 15 होता है, जोड़ लेंगे 15, तो 5 4 9 169, 169 का 13 होगा, जोड़ेंगे इसमें तो 121 का 11 हो जाएगा, और 11 25 जोड़ेंगे तो 36, 36 का 6 हो जाएगा, और 10 6 जोड़ेंगे तो 16 का 4 हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर से बता दूं, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन है इन सबको कोई ध्यान ही ना दो, सीधे 10 के बाद अगला पूर्ण वर्ग तुरंत है वो 16 है, 16 का वर्गमूल ले लेंगे, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक।
इसी प्रकार से ये देखिए 200 के बाद तत्काल जो है पूर्व जो आएगा वो क्या है, तो मैं ऐसे बता दूं, देखिए 200 है, जाहिर सी बात है, और घनमूल है, ठीक है, और कह रहा कि इसका मान क्या होगा। तो आप बताओ, अगर मैं 3 का क्यूब करूँ तो 3 त्रिका 9 त्रिशत है, ये तो फेल है क्योंकि 200 है ये लगभग, तो 200 का क्यूब यानी 216 के लगभग होगा ये। अब देखिए 6 है तो 6 चौक 36 छक्का 216, यही आंसर होना चाहिए। बाकी 9 9 81 9 729, 200 इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, और फिर 14 14 में 196, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा कि देखिए क्यूब बनाना है तो 200 के करीब जो पहला क्यूब है वो क्या है 216, जिसका किसका क्यूब होता है 6 का। बाकी देखिए अगर आप पूरा तरीका न जानना चाहते हैं तो 361 में से 19 घटा देना, जो आएगा फिर उसके बाद इसमें से, तो वही 216 बच जाएगा जिसका 6 का क्यूब हो जाएगा। एक लास्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका यूपी टेट 2016 में पूछा है। तो इसमें क्या होता है, एक पद में तोड़ लिया जाता है। जैसे 9 को हम लिखेंगे 3 के पावर 2, भाई 3 तिका 9, और 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये 3 के पावर 2 दूनी 4x हो जाएगा, और -2, और बराबर देखिए 2 के पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 3 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में 5 गया, ये 27, तो 27 को मैं 3 के पावर 3 लिख सकता हूँ। अब देखिए हर बराबर है, ये हट जाएगा, अब ये हट जाएगा तो 4x बराबर हो जाएगा, देखिए 3 और 2 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा 5, तो x बराबर हो जाएगा 5/4। कहीं है ऑप्शन 5/4, ये ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि इनके गुणनखंड करते हैं 1 के अंतर पे, तो 5 × 6 1 के अंतर, अगर प्लस साइन है तो बड़ा वाला आंसर, अगर यही माइनस होता तो छोटा वाला आंसर। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आप सीटेट टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे ही वीडियो के प्रैक्टिस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। बाकी ये वीडियो ऐसा नहीं कि केवल टेट के लिए ही, आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं तब भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और बाकी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए कैसा लगा प्रयास। ओके, बाय बाय, टेक केयर।